नमस्कार साथियों, मुस्कुराइए। एक विज्ञप्ति और आपके समक्ष आ गई है संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से मित्रों। एक विज्ञप्ति जो है आरपीएससी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं के लिए आज दिनांक 9/5/2022 को एक विज्ञप्ति जारी की गई। वो विज्ञप्ति आपके सामने है। आप सबको इस विज्ञप्ति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो विज्ञप्ति है, इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ जाइएगा कि अब हमारे पास एक सामान्य शिक्षा विभाग की लेक्चरर की विज्ञप्ति कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें 6000 कुल हमारे पद हैं। उसके लिए विज्ञापन जो है आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया था। और आज आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग, हमारा एक अलग शिक्षा विभाग है, एक सामान्य शिक्षा विभाग है, एक संस्कृत शिक्षा विभाग है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए भी आज प्राध्यापक की एक विज्ञप्ति आपके सामने आ गई है मित्रों, जिसमें 5 विषयों के व्याख्याताओं के लिए वैकेंसी जो है आई है ना। आप देखिए कौन कौन से व्याख्याता हैं। 5 व्याख्याता विषयों के लिए आई है। सबसे पहले हिंदी व्याख्याता के लिए, अंग्रेजी व्याख्याता के लिए, सामान्य व्याकरण के व्याख्याता के लिए, संस्कृत साहित्य, साहित्य का अर्थ या संस्कृत साहित्य से ध्यान दीजिएगा, और व्याकरण के व्याख्याताओं के लिए यहाँ वैकेंसी आई है मित्रों। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 28 पद जो हैं वो किसके हैं मित्रों? कुल 28 पद हैं हिंदी व्याख्याताओं के, कुल 26 पद हैं अंग्रेजी व्याख्याताओं के, और कुल 25 पद हैं सामान्य व्याकरण के, 21 पद हैं मित्रों संस्कृत साहित्य के, और 2 पद जो हैं व्याख्याताओं के व्याख्याता के हैं व्याकरण के। तो मित्रों यूँ देखें तो ये वैकेंसी बहुत छोटी है और पद बहुत कम है, लेकिन मुझे मेरा चयन याद आता है। मैं इसी प्रकार की एक वैकेंसी जो 2008 में निकली थी मित्रों, और उस 2008 की वैकेंसी में है ना संस्कृत शिक्षा विभाग में मुझे याद आता है कि केवल 26 पद थे मित्रों यहाँ पर हिंदी के, अभी 28 हैं। 26 पदों में पहला जो हमारा स्टेप था, स्क्रीनिंग टेस्ट जो था मित्रों, वो रिटन था, है ना, बहुविकल्पात्मक नहीं, रिटन, जो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्न हमारे सामने थे, और उसको देने के लिए हम अजमेर गए थे परीक्षा देने के लिए। उसके बाद उसमें चयन होने के बाद इंटरव्यू दिया, और मित्रों इंटरव्यू होने के बाद आप सबकी शुभकामनाओं से, माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से प्रथम स्थान से राजस्थान में चयन होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पद कितने हैं ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता। उस समय भी 2008, 9, 10 की बात कर रहा हूँ, उस समय भी जो कंपटीशन का जो स्तर था बहुत टफ था, और आज भी वैसा ही टफ है। इसलिए आप सोचिए, चयन करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए मित्रों। तो 28 पद आपके सामने हैं मित्रों, और मुझे याद आता है उस समय हमारे 9 पद जनरल के हुआ करते थे पुरुष के, आज यहाँ 7 पद जनरल के पुरुष के हैं। तो ये पद देखेंगे तो थोड़ा सा लगता है यार क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आपके सामने दोनों विभाग की वैकेंसी है। हिंदी साहित्य से जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी व्याख्याता की मित्रों, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि उधर भी पद हैं, इधर भी पद हैं। इसलिए इस वैकेंसी को भी आपको भरना है, आवेदन भरना है ऑनलाइन, है ना। सिलेबस सेम है, सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। इसलिए अंग्रेजी के जो हमारे, और योग्यता वही है ना, एमए हिंदी होना चाहिए, है ना, और बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एमए अंग्रेजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसलिए आपको इसके लिए आवेदन करना है। विस्तृत विज्ञापन जो है वो मैंने अपने मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप उसमें विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं। बस इसमें 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण हैं उस पर ज़रूर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वो देखिएगा, 2-3 बातें हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ मित्रों, देखिएगा एक बात जो है वो सबसे पहले कि आवेदन की प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू हो रही है। देखिए योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता आपको वही चाहिए, ठीक है। आपका एमए होना चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स होने चाहिए आप, ठीक है। संबंधित विषय में, जैसे हिंदी में है तो हिंदी में मास्टर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए, और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो हैं वो बीएड होने चाहिए मित्रों, ठीक है, बीएड होने चाहिए, ये योग्यता है। दूसरा आप देखेंगे कि आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा, आवेदन की तिथि जो है मित्रों 16 मई
2022 से प्रारंभ हो रही है और 14 जून 2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और उसमें एक बात और कही गई है, आयु सीमा की बात है जो महत्वपूर्ण है। आयु सीमा की बात की गई है। तो आयु सीमा में यहाँ पर ये तथ्य आया हुआ है कि 1 जुलाई 2022, ध्यान देना, 1 जुलाई 2000 है ना, 1 जुलाई 2022 को, यहाँ पर विज्ञापन में यही लिखा है 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, क्या होना चाहिए, 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए एक साथ 2022 को, और 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी आयु सीमा की लिमिट है मित्रों। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी बहुत स्वर्णिम वैकेंसी है आपके लिए और आप बहुत अच्छे से इस वैकेंसी का उपयोग कर सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि नियत तिथि पर आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का अनुभव आपके पास बहुत अच्छा हो गया है, उस अनुभव का लाभ लेते हुए आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। मधुरम हिंदी के ऐप पर भी हिंदी से संबंधित व्याख्याता का एक बहुत अच्छा कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है और बहुत न्यूनतम मूल्य पर है। आप मधुरम हिंदी ऐप के ज़रिए उस कोर्स का लाभ ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रतिदिन 9 बजे हम YouTube पर लाइव क्लास लेते हैं मित्रों, उसका भी आप लाभ लीजिएगा। और विस्तृत विज्ञापन और नई अपडेट्स और PDF जो है वो हमारे मधुरम हिंदी का टेलीग्राम चैनल है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं, ऑल द बेस्ट। और विस्तृत विज्ञापन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी बातें सामान्य हैं, जो सामान्य शिक्षा विभाग की हिंदी व्याख्याता की जो हमारी विज्ञप्ति निकली थी उसी विज्ञप्ति के अनुरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ऑल द बेस्ट। बहुत मुस्कुराते हुए तैयारी कीजिएगा और बस आप जीतने के जुनून के साथ, संकल्प के साथ तैयारी कीजिएगा। ज़रूर एक दिन वो आएगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हिंद।